Hey first class, how are you kids? I hope you all are safe at home. Welcome to my English class. Today I am going to start third chapter of your English grammar book. जो आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक है उसके थर्ड चैप्टर में आज स्टार्ट करने वाली हूँ. इन लास्ट वीडियो आई टीच टू चैप्टर सेकंड. जो आपका चैप्टर सेकंड था ग्रामर का वो मैंने आपको सिखाया था. ओके, सो सेकंड चैप्टर में आपने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था. ठीक है ना. तो ये भी थर्ड चैप्टर नाउन से रिलेटेड है, बट हम इसके दूसरे टाइप के बारे में पढ़ेंगे. हमने एक टाइप तो पढ़ लिया कॉमन एंड प्रॉपर. अब ये दूसरा टाइप कौन सा है? सिंगुलर एंड प्लूरल. सो यू कैन से एक वचन और बहुवचन इन हिंदी. ओके, सिंगुलर को हम क्या बोलते हैं? एक वचन. और प्लूरल को हम क्या बोलते हैं? बहुवचन. ओके, सो हियर वी स्टार्ट. वर्क इन पेयर्स. वन ऑफ यू मस्ट लुक एट द फ्रूट्स इन बास्केट ए एंड द अदर मस्ट लुक एट द फ्रूट्स इन बास्केट बी. टॉक टू ईच अदर अबाउट द नंबर ऑफ ईच फ्रूट इन योर पिक्चर. मीन्स आपको क्या करना है कि पैर में वर्क करना है, मीन्स जोड़ी में काम करना है. तो आपको एक जने को तो आपको जो ए बास्केट में फ्रूट पड़े हैं वो देखने हैं कितने हैं, काउंट करने हैं आपको. और जो बी बास्केट में दूसरे को जो बी बास्केट में फ्रूट्स पड़े हैं वो काउंट करने हैं और वो देखने हैं कितने हैं. ओके, सो देखिए फॉर बास्केट ए देयर इज़ वन एप्पल इन माई बास्केट. मीन्स बास्केट ए में ओनली वन एप्पल है. देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ओनली वन. और बास्केट बी में टू एप्पल्स हैं. सो यहाँ पे देखिए नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन योर बास्केट. मीन्स आप टोटल नंबर मीन्स सारे जो नंबर हैं वो आप फ्रूट्स के काउंट कीजिए. कितने नंबर हैं फ्रूट्स के, कितने नंबर हैं. टेल ईच अदर द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन योर बास्केट. मतलब एक दूसरे को बताइए कि कितने टोटल नंबर हैं फ्रूट्स, मतलब कितने हैं आपके बास्केट में. लेट अस लर्न अबाउट सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स. आइए हम सीखते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ अ नाउन. मीन्स सिंगुलर और प्लूरल नाउन जो होता है वो हमें नाउन के नंबर के बारे में बताता है. मीन्स कि नाउन जो होता है, नाउन आपको पता है किसको कहते हैं हम? संज्ञा, किसी भी व्यक्ति उसका नाम. तो उसके कितने नंबर हैं, मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 2 3 4 क्वांटिटी कितनी है, तो वो हमें शो करता है सिंगुलर और प्लूरल नाउन. ओके, सो हियर वी स्टार्ट. सिंगुलर नाउन्स. When we talk about one person, place, animal, bird or thing, we use the singular form of the noun. Means जब हम किसी भी एक व्यक्ति या एक जगह या एक जानवर या एक पक्षी, एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं नाउन का. मीन्स संज्ञा का हम एक वचन का रूप यूज़ करते हैं. मीन्स जैसे देखिए एग्जाम्पल, कैट, टाउन, बुक, फ्रेंड, डक, टीचर. मीन्स ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कैट है, टाउन है, बुक है, तो ये सारे क्या सिंगुलर फॉर्म में है, मतलब एक वचन के रूप में है. अब देखिए प्लूरल नाउन. हम प्लूरल नाउन के बारे में पढ़ते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग, वी यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन. वी ऑफन एड एस टू द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन टू मेक इट्स प्लूरल. मीन्स इसमें क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी भी एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में, मतलब एक नहीं, एक से ज़्यादा, यानी वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है. ओके, तो हम किसी भी एक से ज़्यादा व्यक्ति के या जगह या जानवर या किसी पक्षी या चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं? नाउन का प्लूरल. मीन्स हम उसको बहुवचन के रूप में यूज़ करते हैं. और हम हमेशा भी ऑफन, मतलब हम हमेशा यूज़ करते हैं एड एस. मतलब किसी भी चीज़ को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके पीछे क्या लगाते हैं? एस. मीन्स एस हम कब लगाते हैं? जब उसको हमें प्लूरल बनाना होता है, मतलब एक वचन को हमें बहुवचन में ट्रांसफ़र करना होता है, मतलब ट्रांसलेट करना होता है, तो हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं उसके पीछे. ठीक है ना. तो देखिए जैसे ऊपर कैट है, तो अगर एक कैट है तो कैट और बहुत सारी, अगर उसको हम, ये सिंगुलर है कैट, बट अगर हमें उसको प्लूरल बनाता था तो हमें उसके पीछे क्या लगाना है? एस. तो कैट्स, टाउन्स, बुक्स, यहाँ पे फ्रेंड है तो फ्रेंड्स, डक है तो डक्स, टीचर है तो टीचर्स. तो देखिए इन सब के पीछे एस लग गया है किड्स. सर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स.
सिंगुलर और प्लूरल बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मीन्स आपको क्या करना है, सर्कल करना है जो करेक्ट फॉर्म है उसका, मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है, और आपको पिक्चर में देख के बताना है, मीन्स फोटोज़ में देख के बताना है कि वो चीज़ सिंगुलर है या प्लूरल है। तो किड्स ये तो बहुत ईजी है, आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब ये शर्ट की पिक्चर दी हुई, तो आपको दिख रहा है ये शर्ट एक ही है, बहुत सारी है, तो ऑब्वियसली एक है तो इसका सिंगुलर फॉर्म आएगा, मीन्स शर्ट। क्या शर्ट्स आएंगे? नहीं, शर्ट्स कब आएगा, जब यहाँ पे 2 होती 3 होती तब आता है यहाँ पे शर्ट्स। अब यहाँ पे देखिए पेंसिल पड़ी है, तो यहाँ पे पेंसिल 1 से ज़्यादा है, मतलब मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, तो हम पेंसिल्स पे सर्कल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कैरेट है, तो कैरेट तो 1 ही है ओनली, मोर देन नॉट मोर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे कैरेट पे सर्कल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए की, तो 1 2 3, मतलब कीज भी मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, तो उसका प्लूरल फॉर्म आएगा, मीन्स कीज। अब देखिए टॉय, टॉय तो 1 ही है, नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा नहीं है, तो टॉय पे सर्कल करेंगे। यहाँ पे देखिए डॉल, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, 2 डॉल है, तो आप ही बताइए कि डॉल पे सर्कल करेंगे तो कि डॉल्स पे सर्कल करेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, ओके, नॉट ओनली 1, मोर देन 1, सो वी हैव टू सर्कल ऑन डॉल्स। हमें किस पे सर्कल करना है? डॉल्स पे। आई होप किड्स कि आपको ये सिंगुलर प्लूरल समझ में आ रहा हो। ये किड्स आपने प्रेप क्लास में भी पढ़ा होगा, सिंगुलर प्लूरल बहुत ईजी है ना किड्स। अब देखिए यहाँ पे बॉय है, अब यहाँ पे देखिए ये लड़का है, तो 1 है या मोर देन 1, तो ओनली 1, तो बॉय पे सर्कल आएगा। गर्ल है या 2 गर्ल्स है, तो गर्ल्स पे सर्कल आएगा। टेबल है, ओनली 1 है, नॉट मोर देन 1, तो टेबल पे सर्कल आएगा। चेयर है, तो चेयर इज़ मोर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा है, तो चेयर्स। किंग, ओनली 1 किंग, नॉट मोर देन 1, सो किंग। हाउस, हाउसेस, मतलब यहाँ पे देखिए एक ही घर दिख रहा है आपको, तो हाउस पे सर्कल करेंगे। आई होप किड्स कि आपको ये समझ में आ रहा हो। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू। मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसके आपको प्लूरल फॉर्म लिखने हैं। मीन्स यहाँ पे एक वचन दिया हो तो यहाँ पे आपको बहुवचन लिखना है, यहाँ पे सिंगुलर तो यहाँ पे आपको प्लूरल लिखना है, ओके किड्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पीछे ओनली एस लगाना है, ओनली आपको एस लगाना है, और वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्लस करके, देखिए किड्स यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायरल 1 ईयर है तो ईयर, और बहुत 2 ईयर है तो ईयर्स। स्क्वायरल, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, एक है तो स्क्वायरल, और बहुत सारी है तो स्क्वायरल्स। ब्रदर, ब्रदर्स। सिस्टर, सिस्टर्स। विलेज, विलेजेस। सिस्टर्स मीन्स बहन, एक बहन, बहुत सारी बहनें। विलेज, विलेज मीन्स गांव, एक गांव है तो विलेज, और बहुत सारे गांव है तो विलेजेस। ईगल, ईगल, ईगल्स। एलिफेंट, एलिफेंट्स। बैग, बैग्स। गुआवा, गुआवास। स्पैरो, स्पैरोस। पैरट, पैरट्स। कुकुम्बर, कुकुम्बर्स। ठीक है ना किड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो आज का आपका होमवर्क भी यही है किड्स कि आपको ये जो यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है वो आपको यहाँ पे बुक में करनी है। मतलब आपके पास बुक नहीं है तो आप नोटबुक में भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए राइट सिंगुलर फॉर्म, अब ऊपर वाली एक्टिविटी थी उसमें अपने प्लूरल फॉर्म लिखा था, मीन्स बहुवचन लिखा था। अब इसमें आपको सिंगुलर फॉर्म मीन्स एक वचन लिखना है। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू, मीन्स जो एक है वो यहाँ पे किया हुआ है। देखिए कार्ट है, कार्ड्स तो कार्ट। ब्रिक्स तो ब्रिक, मतलब यहाँ पे ऊपर वाली एक्टिविटी में आपने क्या एस लगाया था सबके पीछे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एस, ये जितने भी एस दिए हुए वो हटा देने हैं यहाँ पे, और उसके अलावा जो स्पेलिंग्स है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। ओके, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ब्रिक्स है तो ब्रिक, वर्ड्स, वर्ड। डोंकी, डोंकीज, डोंकीज, डोंकी। रिवर्स, रिवर। अंकल्स, अंकल। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। रिंग्स, रिंग। केक्स, केक। हील्स, हील। आई होप किड्स कि आपको ये समझ में आ रही हो। तो एकदम इजी एक्टिविटी है, खाली यहाँ पे आपको देख के स्पेलिंग्स लिखनी है, सिर्फ ओनली एस हटा देना है आपको। यू हैव टू रिमूव एस and then write down this activity, okay। अब यहाँ पे देखिए look at the pictures and filling the blanks with the correct number or the singular or plural form of the nouns। मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर्स में देखना है और आपको है ना यहाँ पे fill the correct
नंबर मीन्स आपको काउंट करना है कि कितने नंबर है पिक्चर में, और आपको यहाँ पे लिखना है। और द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म द नाउन्स, मतलब आपको यहाँ पे सिंगुलर भी लिखना है और प्लूरल भी लिखना है कि एक वचन है या बहुवचन है। ओके किड्स, तो आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स देखिए कितने हैं 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x, या उसकी स्पेलिंग भी आप लिख सकते हैं फॉर यू आर 4 2। अब यहाँ पे देखिए क्या है बॉट्स, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बॉट्स, BOATS। ओके, एस लगाना भूलना मत किड्स, क्योंकि इसके आगे देखिए 2 लिखा हुआ है, तो हमें ये समझ जाना है कि 2 लिखा हो तो पीछे एस आएगा ही। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो क्या आता बॉट। अब यहाँ पे देखिए गोट, गोट है कितनी है 1 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1, या उसकी स्पेलिंग भी आप लिख सकते हो ऐसे ONE 1। यहाँ पे देखिए 1, ये क्या है वुल्फ, वुल्फ मीन्स भेड़िया, तो यहाँ पे देखिए 1 क्या लिखेंगे वुल्फ। वुल्फ आएगा कि वुल्फ्स आएगा, तो किड्स वुल्फ ही आएगा क्योंकि एक ही है तो वुल्फ आएगा। और यहाँ पे देखिए 4 एलिफेंट्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 4 है तो ऑब्वियसली एलिफेंट के पीछे एस आ जाएगा, तो 4 एलिफेंट्स। 7 बिस्किट्स, तो बिस्किट्स की स्पेलिंग लिखनी है, एलिफेंट की स्पेलिंग आपको आती होगी ELEPHANTS, एलिफेंट्स। 7 बिस्किट्स, तो बिस्किट्स की स्पेलिंग लिखनी है आपको बिस्किट्स। यहाँ पे देखिए डैश बॉयज़, मतलब कितने बॉयज़ है वो आपको काउंट करके लिखना है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 4 की स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। 2 कार्स, तो यहाँ पे आप किसकी स्पेलिंग लिखेंगे कार्स। 6 एप्पल्स, 1 2 3 4 5 6 एप्पल्स, तो आप क्या लिखेंगे एप्पल लिखेंगे या एप्पल्स लिखेंगे, तो ऑब्वियसली एप्पल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1 है, तो आप क्या लिखेंगे एप्पल्स। अब यहाँ पे देखिए ओनली 1 पैरट है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1 पैरट। आई होप किड्स कि आपको ये समझ में आ रही है एक्टिविटी, कितनी इजी एक्टिविटी है ये किड्स, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फनी होती जा रही है, मतलब आपके लिए फन लविंग होगा, मस्त ये एक्टिविटीज़ आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। देखिए लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिसाइड द ब्लैंक space in this sentences. Complete the sentences by writing the numbers, singular or plural form of the words. The first one has been done for you. मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है उसके सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म और उसके नंबर्स लिखने हैं, मीन्स वो क्वांटिटी कितनी है 1 है 2 है 3 है वो लिखना है आपको। यहाँ पे रेशमा वेंट टू द मार्केट एंड बॉट 1 ऑरेंज, मतलब रेशमा जो है, रेशमा नाम की लड़की, वो मार्केट गई थी और उसने क्या खरीदा था 1 ऑरेंज, मतलब ये देखिए पिक्चर्स में दिख रहा है 1 ऑरेंज, एक संतरा खरीदा और बनानास खरीदे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 बनानास है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 4 बनानास एंड 2 पाइनएप्पल्स, और क्या खरीदा 2 पाइनएप्पल्स, तो वो आपको लिखना है। ओके किड्स, ऐसे लिखना है आपको। अब देखिए दिलीप went to school, he took with him 1 eraser, मतलब दिलीप स्कूल गया था तो उसने अपने साथ क्या लिया था 1 इरेजर। देखिए यहाँ पे इरेजर की पिक्चर दी हुई, तो क्या लिखेंगे 1 इरेजर 2 पेंसिल्स एंड 2 शार्पनर्स। आई होप किड्स कि आपको ये समझ में आ रही हो एक्टिविटी। यश वेंट टू अ बर्थडे पार्टी, मतलब यश जो है बर्थडे पार्टी पे गया था। ही टुक 1 गिफ्ट, अब देखिए यहाँ पे 1 गिफ्ट ओनली 1 है, और कितने एंड गॉट डैश, मतलब और उसे क्या मिला था 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 balloons। वी वेंट टू रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर्ड 2 सैंडविचेस, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 सैंडविचेस 2 बर्गर्स एंड 1 आइसक्रीम। आई होप किड्स कि आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर आपको स्पेलिंग्स में कोई दिक्कत है, स्पेलिंग्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको स्पेलिंग्स के साथ बता दूंगी। कपिल वेंट टू जू, मतलब जू में गया था, चिड़ियाघर में गया था। ही सो, उसने वहाँ पे क्या देखा 1 कैमल, मीन्स 1 कैमल, कैमल की स्पेलिंग क्या होती है CAMEL, कैमल। 1 टाइगर एंड 1 एलिफेंट, मतलब उसने एक सारी चीज़ें देखी, 1 कैमल 1 टाइगर और 1 एलिफेंट। आई होप किड्स कि आपको ये समझ में आ रहा हो। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, पुट द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम, मीन्स
आपको करेक्ट कॉलम में उसके जो वर्ड्स हैं, मतलब हाईलाइट जो वर्ड्स किए हुए, यानी जो डार्क वर्ड्स हैं वो आपको राइट कॉलम में लिखना है, मतलब वो सिंगुलर है या प्लूरल है उसमें आपको लिखना है। ओके, इन द सेम वे इफ द नाउन इज प्लूरल राइट इज सिंगुलर फॉर्म, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए किड्स, जो ये फॉर्म है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं और प्लस उसके प्लूरल फॉर्म भी लिखने हैं, अगर प्लूरल है तो उसके सिंगुलर फॉर्म लिखने हैं। ओके, आई होप किड्स कि आपको समझ में आ रहा हो। अब यहाँ पे देखिए फार्मर। ओके, सो फार्मर क्या है, सिंगुलर नाउन, तो हम फार्मर को यहाँ पे लिखेंगे और प्लस उसका प्लूरल नाउन भी लिखेंगे साथ में। तो फार्मर यहाँ पे लिख दिया और उसका प्लूरल नाउन यहाँ पे लिखना है आपको। तो फार्मर का क्या हो जाएगा, फार्मर्स। फार्मर मीन्स क्या होता है, किसान, और फार्मर्स मीन्स बहुत सारे किसान, उसके पीछे एस लग जाएगा। और देखिए विलेज, तो विलेज को कहाँ लिखेंगे आप, सिंगुलर के कॉलम में, और प्लूरल में क्या लिखेंगे, विलेजेस। ही हैड अ सन एंड अ डॉटर, सन है तो सन किस में आएगा, सिंगुलर में, और उसके सामने सन्स, डॉटर डॉटर्स, मतलब सन मतलब लड़का है, उसके पास एक लड़का है और एक लड़की है, मतलब किसान जो गांव में रहता है उसके पास एक लड़का है और लड़की है। दे वेंट टू स्कूल एवरी डे, वो लोग कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं हर रोज़। तो स्कूल है सिंगुलर फॉर्म में, स्कूल्स प्लूरल। दे कैरी 2 बैग्स विद दैम, मतलब वो अपने साथ 2 बैग उठा के जाते हैं, तो बैग्स है वो प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल के कॉलम में आपको लिखना है बैग्स, और सिंगुलर में आप क्या लिखेंगे, ओनली बैग। दे टुक सम बुक्स टू रीड एंड सम एप्पल्स टू और पियर्स टू ईट, मतलब वो अपने साथ बुक्स लेके जाते हैं और कुछ खाने के लिए एप्पल्स और पियर्स मीन्स नाशपाती वो लेके जाते हैं खाने के लिए। तो अब देखिए बुक्स है वो क्या है, प्लूरल है, तो आपको बुक्स लिखना है प्लूरल के कॉलम में, और सिंगुलर में आप क्या लिखेंगे, बुक। एप्पल्स हैं तो एप्पल्स प्लूरल में लिखना है और एप्पल सिंगुलर में। पियर्स, पियर्स प्लूरल में और पियर सिंगुलर में। तो फार्मर हैड अ नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन हिज फार्म, मतलब फार्मर के पास जो है बहुत सारे एनिमल्स है उसके खेत में, फार्म मीन्स उसके खेत में बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे जानवर हैं। तो एनिमल्स जो है वो प्लूरल में लिखेंगे और एनिमल सिंगुलर में, और फार्म सिंगुलर में लिखेंगे और फार्म्स प्लूरल में लिखेंगे। ही हैड 4 हॉर्सेस, हॉर्सेस क्या है, प्लूरल, तो आप उसको प्लूरल में लिखेंगे हॉर्स सिंगुलर में। 2 डॉग्स, डॉग्स प्लूरल में और उसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, डॉग। कैट्स, कैट्स प्लूरल में और उसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, कैट। 3 बुल्स, बुल्स प्लूरल और बुल उसमें सिंगुलर में। एंड अ रोस्टर, रोस्टर ही कैट फॉर देम, मतलब उसके पास क्या है, 4 हॉर्स मतलब 4 घोड़े हैं, 2 डॉग्स 2 कुत्ते हैं, 2 कैट हैं मतलब 2 बिल्लियाँ हैं, 3 बुल्स हैं मतलब 3 सांड हैं, एंड अ रूस्टर, रूस्टर मीन्स क्या होता है, मुर्गा, मुर्गा कह सकते हैं आप उसको, तो वो उनकी देखभाल करता है। अब देखिए किड्स, आपको आई होप के समझ में आ गया हो ये चैप्टर। ये तो एकदम इजी चैप्टर है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको एंजॉय करके इसको पढ़ना है। ओके किड्स, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर फॉर्म्स लिखने हैं, जो भी ऊपर हमने पैराग्राफ पढ़ा। सिंगुलर मीन्स उसके एक वचन यहाँ पे लिखने, और अगर बहुवचन है तो यहाँ पे लिखना है, फिर उसका एक वचन यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे आपने सपोज बुल लिख लिया, ठीक है ना, बुल्स, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बुल। यहाँ पे आपने लिखा रूस्टर, मतलब एक रूस्टर है उसके पास, तो यहाँ पे आप रूस्टर्स, यहाँ पे उसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे आप बुक्स लिखी तो उसका सिंगुलर फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे, बुक। आई होप किड्स कि आपको ये समझ में आ रहा हो। अब देखिए समरी पढ़ लेते हैं, मीन्स शॉर्ट में हम इस चैप्टर में जान लेते हैं कि हमने क्या सीखा। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट नाउन्स कैन बी अदर सिंगुलर और प्लूरल, मतलब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि नाउन्स जो वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, मीन्स सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से एक हो सकते हैं। सिंगुलर नाउन्स टॉक अबाउट वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग, मतलब सिंगुलर नाउन जो होता है, एक वचन होता है, वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक इंसान, एक जगह, एक जानवर या एक पक्षी, किसी भी एक चीज़ के बारे में बात करता है। और प्लूरल नाउन्स
टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग। मतलब प्लूरल नाउन जो होता है बहुवचन, वो एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक से ज़्यादा इंसान, एक से ज़्यादा जगह, एक से ज़्यादा पक्षी, जानवर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। वी कैन फॉर्म द प्लूरल ऑफ अ नाउन बाय एडिंग एस। मतलब जब हम प्लूरल कैसे फॉर्म करते हैं, मतलब प्लूरल हम कैसे लिखते हैं, एस लगा के, नाउन के एंड में एस लगा के हम उसको प्लूरल का फॉर्म देते हैं, मतलब बहुवचन बनाते हैं। उसका जो आकार है उसको हम उसका बहुवचन का रूप देते हैं। मीन्स जैसे कि कैट है तो कैट्स, बुक है तो बुक्स, ऐसे करके हम उसके पीछे एस लगा के हम उसको बहुवचन का रूप देते हैं, तो हम उसको प्लूरल का फॉर्म देते हैं। आई होप किड्स कि आपको ये समझ में आ गया हो किड्स। Okay kids, still if you have any queries then please don't bother to ask me. In next video I'll teach you chapter 4 of your इंग्लिश ग्रामर बुक। जो चैप्टर 4 है वो मैं पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैप्टर 4 भी नाउन्स के बारे में है, बट उसके अलग टाइप के बारे में, जेंडर्स के बारे में है। मीन्स जेंडर मीन्स जाति। तो हम पढ़ेंगे कि नाउन्स के और कौन से टाइप्स होते हैं। ओके किड्स, टिल देन ये जो चैप्टर है आपको वो रीड करना है, आपको जो उसको अच्छे से समझना है और उसको अच्छे से आपको लर्न भी करना है। ओके किड्स, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।